आज का मेरा प्रोग्राम रहेगा इंडस्ट्री का कुछ डिटेल और इनसाइड इंफॉर्मेशन लेकर के आप लोग के सामने आऊँगा। मैं अभी बेंगलोर सिटी में हूँ। मैं कर्नाटका स्टेट केबल टीवी ऑपरेटर्स एसोसिएशन के साथ मिला हूँ और वहीं से कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन, इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन, इनसाइड इंफॉर्मेशन लेके आप लोग के सामने आऊँगा। मेरा साथ रहिए। मैं आगे जो प्रोग्राम करूँगा ये देखते रहिए। नमस्कार, मैं सपन चौधरी कलकत्ता से आप लोग का सामने मैं हाजिर हूँ। मेरा अपना आपका सबका यूट्यूब चैनल केबल वाला लेकर के। देखिए, मैं आज शुरू कर रहा हूँ मेरा टुडेज डिस्कशन ऑन 2 टॉपिक्स। मतलब आज का दिन में मेरा 2 टॉपिक्स मैं बात करूँगा। नंबर 1, द रोल ऑफ कर्नाटका केबल टीवी ऑपरेटर्स एसोसिएशन फॉर स्विचिंग ऑन दी ब्लॉक चैनल, जो 18 तारीख को जो चैनल बंद हुआ था ऑल इंडिया में, उसका बारे में। नंबर 2 है दी NCLT मैटर ऑफ सिटी नेटवर्क्स। तो चलिए हम लोग सीधा टॉपिक्स में जाते हैं। पहला टॉपिक्स है द रोल ऑफ कर्नाटका केबल टीवी ऑपरेटर्स एसोसिएशन, जो कि 23/2 को जो चैनल चालू हुआ था उसका पीछे इस एसोसिएशन का क्या भूमिका था। देखिए, हम लोग सबको जानते हैं 18/2/23 को हैथवे, GTPL, डेन, ये सब MSO में स्टार जी सोनी का चैनल का ब्लॉक किया गया था और वो चैनल चालू हुआ था 23/2। मैं बोलना चाहता हूँ, चैनल चालू होने का पीछे केबल ऑपरेटर एसोसिएशन, बहुत एसोसिएशन इसका क्रेडिट लेने का कोशिश किया था, हम बोल सकते हैं। लेकिन चैनल चालू होने का पीछे KSCOA मतलब कर्नाटका स्टेट केबल टीवी ऑपरेटर्स एसोसिएशन का जो एक इम्पॉर्टेंट रोल था, मैं अभी वही चीज़ आप लोग का सामने लाऊंगा। देखिए, 22 फरवरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर एक कोई ऑफिशियल काम में बेंगलोर आए थे और ये खबर, ये जो मिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने बेंगलोर आ रहे हैं, ये खबर कर्नाटका केबल टीवी ऑपरेटर्स एसोसिएशन का जो ऑफिशियल था वो लोग का सब पास पहुंच गया था। ये खबर के ऊपर वो लोग इमीडिएट अपना ऑफिशियल्स का एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया और अपना डिसीजन लिया, अपना रिप्रेजेंटेशन बना दिया और सीधा वो रिप्रेजेंटेशन लेकर के मिस्टर अनुराग ठाकुर से मीट करने के लिए चले गए। अब मिनिस्टर के साथ भेंट करने के बाद ऑफिशियल्स ने कर्नाटका स्टेट केबल टीवी ऑपरेटर्स एसोसिएशन जितना ऑफिशियल उन्होंने उनसे भेंट किया, केबल टीवी का उस समय का जो पोजीशन था, चैनल ब्लॉक, कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा प्रेशर केबल ऑपरेटर का था। केबल ऑपरेटर अपना ऑफिस में बैठ नहीं सकता, ये सारा डिटेल बताया गया। मिनिस्टर ने धीरे से सब बात सुनने के बाद अपना ऑन स्पॉट अपना सेक्रेटरी को बुलाया और उन्होंने बताया इमीडिएट ट्राई सेक्रेटरी से बात करो, ट्राई सेक्रेटरी से बात करके इस ऑफिसर से बात करो तो इन लोग का क्या बात है उनसे बात करें। और उसी हिसाब से मिनिस्टर का सेक्रेटरी ट्राई सेक्रेटरी को फ़ोन में लगाया, फ़ोन अपना केबल टीवी जो एसोसिएशन था कर्नाटका, उसका जो मिस्टर सुदेश कुमार जो स्पोक्स पर्सन था उनको दिया था। अब सुदेश कुमार जी ने फ़ोन पे जो बात हुआ था, क्या बात हुआ था, उसके बाद वो काम कैसे आगे बढ़ा, ये बात हम सुधीर से ही उनका मुंह से सुनेंगे। चलिए एक वीडियो हम आप लोग को सामने रखते हैं। Our president, Mr. Ram Prasad Gowda, through his sources, contacted INB ministry and tried to find out how to reach him. And fortunately, INB minister, Mr. Anurag Thakur, was coming to Bangalore for some official reasons, where he asked us to meet him. And we the executive members went and met him. And we were actually very pleasantly surprised the way he received us, gave us the time, heard us,
and then he promised us in front of us. He took his secretary and asked him to speak to Tri Secretary and asked him to put him on to us. And when the Tri Secretary spoke to us, he heard us and he immediately told us that the same evening or the next morning he will call for a meeting between the MSO broadcaster and in the presence of Tri and see that the matter is sorted out in the same day itself. And as promised, next day we got to hear that they were sitting, there was a discussion happening, and the same evening we got to hear the good news which the whole country has heard. So we don't know what is behind the scene. We don't want to postmortem the whole issue. But what we would like to say is that a big thanks to Shri Anurag Thakur ji for having heard us and having sorted this issue in quick time. तो आप लोग सुने, ये जो काम हुआ था, जो चैनल खुलने का जो बात हुआ था, उसका पीछे कर्नाटका स्टेट केबल टीवी ऑपरेटर्स एसोसिएशन का जितना ऑफिसर्स है, किस हिसाब से सब पीछे काम किया, जो बात ऑल इंडिया केबल ऑपरेटर्स जितना है, ये एसोसिएशन है, उन लोगों के पास था नहीं। तो मेरे से बात हुआ था, इसलिए मैं आप लोगों के सामने रख पाया। अब इसका बाद मेरा साथ ये कर्नाटका केबल टीवी ऑपरेटर्स एसोसिएशन का एक मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में बहुत सारा बात आया है, वो पिक्यूलियर बात सामने आया मेरा। जैसा देखिए, एक नंबर, ये जो चैनल बंद हुआ था, ये ऑर्डिनरी मैटर नहीं था, ऑर्डिनरी इशू था नहीं। इसका पीछे एक लंबा कहानी था, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स एक लंबा कहानी था। देखिए, 6 दिन, ये जो 6 दिन जो चैनल बंद था, इसमें करीब 2 बिलियन, मतलब करीब 200 करोड़ को ऊपर भी 200 करोड़ रुपया ऊपर का रुपया इधर उधर हुआ था। इसको ज़्यादा समझने का कोई ज़रूरत नहीं, ये बहुत ऊपर का बात है। सिर्फ इतना जान के रखिए, सब्सक्रिप्शन अमाउंट, एमएसओ पेमेंट, एडवर्टाइजमेंट पेमेंट, मनी, एडवर्टाइजमेंट जो मनी है, ये सब लेकिन इसका साथ जुड़ा हुआ था। तो ये बड़ा किस्सा था, लेकिन ये केबल ऑपरेटर के पास मालूम नहीं था। जितना भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला आप लोगों के सामने रखा। इसका बाद और एक चीज़ लेके बात हुआ था जो मेरे को समझ में आया, वो था सिटी नेटवर्क का एनसीएलटी मैटर। मतलब सिटी केबल जो है, जो एमएसओ है, उसका एक मैटर एनसीएलटी में चला गया। तो ये जो एनसीएलटी में गया, इसका खबर बोलिए, इसका बहुत इन्फॉर्मेशन बोलिए, इसका पहले भी था, लेकिन चैनल चालू होने का बाद ये जो किस्सा बहुत बढ़ गया था। क्या हुआ था? बहुत खबर व्हाट्सएप में केबल ऑपरेटर का पास आ रहा, केबल ऑपरेटर ग्रुप में चल रहा था। तो क्या था वो समझने के लिए मैं आप लोग के सामने 2-4 ठो क्लिपिंग्स रख रहा, थोड़ा देख लीजिए। आप लोग देख लिए, ये सब जो क्लिपिंग्स हैं, ये केबल ऑपरेटर ग्रुप में बहुत ज़्यादा घूम रहा है। अब इसमें देखा जा रहा है जी एंटरटेनमेंट का शेयर प्राइस गिर गया है। आप जी एंटरटेनमेंट एंड सिटी केबल, मतलब सिटी नेटवर्क का अगेंस्ट में इंडस बैंक एक एनसीएलटी में बैंकरप्सी का एक केस फाइल किया है। अब खबर और कुछ मिला है, जैसा देखिए, जी एंटरटेनमेंट जो कंपनी, वो कंपनी डेट फ्री है, मतलब इनका ऊपर कोई लोन का, भारी रकम का लोन का कोई डेट नहीं है। नंबर 2, सिटी नेटवर्क जो है उसका 89 या 93 करोड़ का एक लोन है इंडस बैंक में, जो अभी इंटरेस्ट लेके वो करीब 150 करोड़ हो गया। अब इस जो सिटी केबल का जो लोन है, उस लोन का गारंटर कौन है? गारंटर है जी एंटरटेनमेंट, जिस कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है। अब इंडस बैंक ने क्या किया है, ये लोन लेकर के जो अमाउंट हुआ 150 करोड़, उसको लेकर के जी एंटरटेनमेंट और सिटी नेटवर्क्स के अगेंस्ट में एनसीएल में केस फाइल कर दिया। मतलब केस फाइल करने का क्या किया, बैंकरप्सी का एक केस फाइल कर दिया। अब एक इंडस्ट्री एनालिस्ट है मिस्टर श्रीराम सुब्रमण्यम, उनका वक्तव्य अनुयायी
ये जो 89 या 93 करोड़ जो भी है, ये कंपनी के लिए ये रुपया कोई माने नहीं रखता, वो कभी भी वो लौटा सकता है। लेकिन जी एंटरटेनमेंट के जो लायबिलिटी है वो एक लायबिलिटी है, लेकिन कोई लोन नहीं है। वो है DSRA रिलेटेड एक इशू है। DSRA रिलेटेड मतलब DSRA अकाउंट होता है डेब्ट सर्विस रिजर्व अकाउंट। ये जो डेब्ट सर्विस रिजर्व अकाउंट है, जिसको शॉर्ट में बोलता है DSRA, ये जितना बिग कॉर्पोरेट कंपनी है, ग्रुप है, उन लोग को लगता है। क्यों लगता है? ये जो कैश फ्लो रिलेटेड जो इशू होता है, उस समय ये फंड ये एलोकेट करके रखने पड़ता है। अब देखा जाए तो प्रैक्टिकली हर कॉर्पोरेट ग्रुप जितना भी है, उन लोग का ये DSRA अकाउंट मेंटेन करने पड़ता है। लेकिन इंडस बैंक का वक्तव्य है, ये जो सिटी केबल का, सिटी नेटवर्क का जो लोन है, उसका गारंटर है जी नेटवर्क, जी एंटरटेनमेंट। तो दोनों को ये लोन रिटर्न करना पड़ेगा, इसलिए दोनों कंपनी के अगेंस्ट में ये इंडस बैंक लोन कर दिया, केस कर दिया। अब देखिए, एनालिस्ट का हिसाब से ये एक कॉर्पोरेट खेला है, क्योंकि जी सोनी मर्जर इशू इस खेला का एक पार्ट है। देखिए, जी एंड सोनी मर्जर डेट है 1 अप्रैल 2023। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ है। तो चलिए, ये तो अपना केबल ऑपरेटर का इशू नहीं है, ये कॉर्पोरेट का खेला है, कॉर्पोरेट को खेलने दीजिए। लेकिन केबल ऑपरेटर का कुछ काम है इसमें। क्या है? वो है इस पूरा खबर का डिटेल खबर, सही खबर ये रखना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में बहुत र्यूमर चल रहा और उसका इफेक्ट केबल इंडस्ट्री में भी बहुत है। तो खेल अच्छा हो रहा है, होने दीजिए। लेकिन जो मैं सुना हूं वो आप लोग का सामने मतलब एज ए इंफॉर्मेशन, जो सही इंफॉर्मेशन रखने का मैं कोशिश किया, क्योंकि कलकत्ता में ये केबल मार्केट में एक बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था। क्योंकि सुना गया है कोई आदमी, कोई ग्रुप ये बोल रहा था मार्च महीना में केबल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा खेला होगा। अभी पता चल रहा है ये सब एनालिसिस रिपोर्ट इंफॉर्मेशन लेकर के ये जो बोला जा रहा था, इसमें इसका साथ कोई ताल्लुकात है क्या? अब देखिए, जो लोग ये बात किया था, ऑन व्हाट बेसिस किया था, ये किसी को पता नहीं। क्यों बोला था ये मालूम नहीं, लेकिन जरूर कोई इसका पीछे मकसद तो था। वो हम लोग को अभी तक पता नहीं है, लेकिन आगे दिन में जरूर खुलासा हो जाएगा। तो क्योंकि इसका पीछे एक तो कुछ बात है, ये समझ में आ रहा है। चलिए, जो भी है, आज इतना तक मैं ये काम करता हूँ। ये मेरा YouTube चैनल है, एक मीडिया है जिसमें मेरा काम है केबल रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन है, जो सही इन्फॉर्मेशन उसको एक जगह लाना और इस केबल वाला चैनल का तरफ से केबल इंडस्ट्री में पहुंचाना है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन, बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबका पास पहुंचे, सब इसको देखे, सुने, एनालिसिस करे, सोचे, उसके बाद अपना आगे बिजनेस करने का जो भी डिसीजन होगा वो ले। तो इसी के साथ मैं ख़त्म कर रहा हूँ मेरा YouTube चैनल केबल वाला। विद अ रिक्वेस्ट, चैनल देखिए और आपका कलीग केबल ऑपरेटर को देखने का बंदोबस्त कर दीजिए। बंदोबस्त का मतलब इसको शेयर कीजिए। शेयर करने का मतलब ये इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा ऑपरेटर के पास जाए, ऑपरेटर देखे और अपना बिजनेस का फ्यूचर जो बिजनेस है उसका लिए उसका अपना खुद का डिसीजन लेकर के बिजनेस को आगे बढ़ाए। इसी को लेकर के मैं चलता हूँ। ख़त्म करने के पहले एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, देखते रहिए, सुनते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।